सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग भाई? क्या हाल चाल है सभी के? बताओ। हम्म? क्या हाल चाल है सभी के? क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? देखो, आज हम लोगों का अगला टॉपिक एज चलने वाला है, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है। लेकिन अगर इस साल के पेपर को देखोगे तो इस साल का जो एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर हुआ है, उसमें कुछ अच्छे सवाल आए हैं जो कि थोड़े कंफ्यूजिंग है। तो उन सारे क्वेश्चन को हमने एक जगह इंक्लूड कर लिया है, जिससे कि आपको सिखा पाऊं। जैसे आप देखोगे तो कुछ ऐसे सवाल आए हैं कि बच्चे पेपर में कर ही नहीं पाए हैं, और खास करके सीजीएल में से आप देखो, ये सब सवाल बड़े बड़े से लैंग्वेज वाले सवाल हैं, जिनको करने में काफ़ी दिक्कत आई है, और सारे सीजीएल के ही सवाल हैं। तो हम लोग एक एक करके उसे सीख रहे होंगे। जैसा कि पता है सभी को कि हमारा एरिथमेटिक का कंप्लीट एरिथमेटिक मैथ का सीरीज चल रहा है। इसमें हमने एरिथमेटिक को 3 पार्ट में बांट रखा है, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में हमारा मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप और रेशियो प्रोपोर्शन, और आज एज कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनरशिप एक चैप्टर बचेगा, जिसको हमारा इवेंट लग चुका है, परसों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ऑलरेडी पता है सभी को, वही 30 दिनों का शेड्यूल है। चलो, एक चीज और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है सारे बच्चों के लिए। अगर आप फोकस्ड हो, आप पढ़ाई करना चाहते हो एक सीरियस वे में, टॉप लेवल तक, 0 से, तो आपके लिए परिणाम बैच लाइव आ रहा है, जो कि 21 मई से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये एक लाइव बैच होने वाला है, और इसमें आपको ध्यान रहे कि एकदम मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो अगले पिछले 10 साल के पेपर को देखते हुए, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस एग्जाम हो, चाहे वो आईसीआर एग्जाम हो, सारे एग्जाम को फोकस करते हुए और सारे एग्जाम को एनालिसिस करते हुए इस बैच को बनाया जाता है। जो भी बच्चे लास्ट ईयर परिणाम में थे, उनके जबरदस्त रिजल्ट आए, और 130 प्लस बच्चे को इस साल रिजल्ट रहा है। पूरा उम्मीद है कि इस बार उस नंबर से भी ज़्यादा रिजल्ट हमारे यहाँ से रहेगा। हमारा काम शांति से पढ़ाना है और बेहतर तरीके से पढ़ाना है। हमें पता है जो सीरियस बच्चे हैं वो अभी आ जाएंगे, अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे। नहीं तो टाइम पास करने वाले बच्चे कभी इस यूट्यूब चैनल से उस यूट्यूब चैनल तक, उस यूट्यूब चैनल से इस यूट्यूब चैनल तक भटकते हैं। कभी यहाँ कुछ कमेंट करते हैं, कभी वहाँ कुछ कमेंट करते हैं। बाद में जब साल, 2 साल, 3 साल बीत जाता है, तब वो सही सटीक जगह आके पढ़ते हैं। आपको जिस दिन सही चीज़ मिल जाए, चुपचाप पकड़ के पढ़ लो सही डायरेक्शन में। 1 साल, 1.25 साल मेहनत करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो परिणाम बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो योद्धा ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। 999 इसका फी है। अनाउंसमेंट हमने कल ही कर रखा है, तो जाके आप अनाउंसमेंट सुन लीजिए। एनटीपीसी अलजेब्रा से डर लगता है, कुछ करिए। तो एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए आपको बता दूं कि अलजेब्रा का कल एक 12 घंटे की वीडियो हम लोग पब्लिश करने वाले हैं रेलवे योद्धा के चैनल पर। एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए 12 आवर्स की अलजेब्रा की वीडियो पब्लिश करने वाले हैं। लो, तुमने बोला और तुम्हारी सॉल्यूशन मिल गई। इसी को बोलते हैं कि भगवान की कृपा होना, है ना। तो आप लोगों के लिए 12 घंटे की एक अलजेब्रा की क्लास हम लोग पब्लिश करने वाले हैं। चलिए जाके आप देख लेना, ये मिलेगा आपको रेलवे योद्धा के चैनल पर। रेलवे योद्धा चैनल पर मिल रहा होगा। चलो ठीक है भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा एज चैप्टर है। एज चैप्टर में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा नया नहीं होता है। वो आपका या तो आपके रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट से, या फिर अरिथमेटिक के बेसिक लैंग्वेज को समझ रखते हो तो सवाल को कर दोगे। क्या चीज बोला? एक बोला रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ रखना, और एक बोला लैंग्वेज की समझ रखना। बस ये 2 चीजों की समझ है तो आप हर सवाल को सॉल्व कर लोगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पेशेंस आपको रखना होता है। थोड़ा पेशेंस जब आप रखते हो तो सवाल आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। जनरली क्या होता है, हमारा पेशेंस ही नहीं रह जाता है, हम हड़बड़ा जाते हैं तो सवाल नहीं हो पाता है। तो आज के सवालों से मैं आपको पेशेंस कैसे रखना है, आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करना है, रेशियो का कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, हर एक चीज सिखाऊंगा। प्रैक्टिस सेट भी ऑलरेडी चल रहा है। कल आज ही एक प्रैक्टिस सेट अपलोड हुआ है। अगली प्रैक्टिस सेट परसों अपलोड होगी। चलो ठीक है, रेलवे वाले बच्चों के लिए ये इंफॉर्मेशन था।
आप लोग उसी चैनल पे कमेंट किया करो, मैं उसी चैनल पे रिप्लाई दे दिया करूंगा। सवाल में फोकस करते हैं। पहला सवाल जो कि बहुत अच्छा सवाल है, आपके एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ, इसे करने का कोशिश करो हर एक बच्चा। सवाल है कि हेमा इज 20 ईयर्स ओल्ड एंड हर सिस्टर इज नेहा इज 30 ईयर्स ओल्ड। हाउ मेनी ईयर्स एगो वेयर देयर एजेस इन द रेशियो इज 3:5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका बेसिक तरीका एक हो जाएगा, बोलोगे हाँ सर, एक इसका बेसिक तरीका हो जाएगा और एक इसका रैंकर्स अप्रोच हो जाएगा। रैंकर्स अप्रोच भी हम लोग सीखेंगे। रैंकर्स अप्रोच पहले हम लोग समझेंगे। बोला है कि कितने साल पहले इनका जो अनुपात है वो 3:5 रहा होगा। तो रैंकर्स अप्रोच क्या बोलेगा, बाई ऑप्शन जाके देख लो, बाई ऑप्शन जाके देख लो। हमने बोला आंसर अगर 5 हम लेते हैं तो 20 से 5 गया 15, 30 से 5 गया 25, रेशियो काटा 5 दिया 15, 5 5 25, सर आंसर सेटिस्फाई कर गया। हमने जैसे ही अपना पहला ऑप्शन उठाया मेरा आंसर सेटिस्फाई कर गया, गेम खत्म। बेसिक से अगर मैं जाऊंगा तो बेसिक से कैसे करूंगा, ध्यान दो कि 20 साल हेमा की एज है, बोलोगे हाँ सर 20 साल हेमा की एज है। मैं 1 साल पीछे जाता हूं और 30 साल नेहा की एज है, तो मैं उससे भी 1 साल पीछे जाता हूं, तब इनका जो अनुपात है जो हो जाता है 3:5। फिर मैं सॉल्व करूंगा, 20 5 100 -5x और 30 3 90 -3x। 5x और 3x का डिफरेंस हो जाएगा 2x और 100 और 90 का डिफरेंस हो जाएगा 10। तो 2 से काटा तो x बराबर 5। क्लियर है, बताओ क्लियर है कि नहीं है, बताओ भाई क्लियर है या नहीं है। सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करने का कोशिश करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, आपके सीजीएल और सीएचएसएल के जितने भी अच्छे सवाल हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर इंक्लूडेड है। देखो क्या है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ 6 चिल्ड्रन born at the interval of 2 years each is 90 years। हर 2 साल के गैप पर 90 ईयर्स होता है। व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड। हर 2 साल के गैप पर एक बच्चा होता है, बोलोगे ठीक है सर। तो इसे एक बेसिक तरीका से आप कर सकते हो कि मैं बोलूंगा सबसे जो छोटा बच्चा है उसका एज 1 साल है, तो उससे जो जस्ट बड़ा होगा उसका एज इससे 2 साल ज्यादा होगा, उससे जो जस्ट बड़ा होगा उससे 2 साल बड़ा होगा, उससे जो 2 साल बड़ा होगा उससे जस्ट 2 साल बड़ा होगा, और उससे जो बड़ा होगा उससे जस्ट 2 साल बड़ा होगा। और टोटल हमारे पास 6 बच्चे हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो छठा x + 10 हो जाएगा। और मुझसे बोला गया जो सबका सम है सर वो 90 ईयर्स है। सबका सम हमने कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 6x प्लस 2 4 6 6 12 8 20 10 30 बराबर 90। तो 6x बराबर हो जाएगा 90 - 30 60, तो x बराबर हो जाएगा 10। तो मुझसे बोला गया सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी, तो 10 + 10 20। सबसे बड़े बच्चे की आयु 10 + 10 20 हो जाएगा। सर आपका अभ्यास बैच का कंटेंट टॉप लेवल, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू फॉर द पॉजिटिव वर्ड भाई, थैंक यू। अब देखो ये बेसिक तरीका, ऐसे तो सब लोग करते हैं, लेकिन फिर आप हमारे पास आए हो, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। बोला कि 6 बच्चों का जो एज है 90 है, बोलोगे ठीक है सर। 6 से काटोगे तो एवरेज आ जाएगा 15, एवरेज 15 आएगा। और आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होता है सर, मिडिल वाला, तो मिडिल में एवरेज रहेगा 15, तो एक बच्चा 14 का रहा होगा, इसके बाद वाला 16 का रहा होगा, इसके बाद 18 का, इसके बाद 20 का, आंसर 20। एवरेज का कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं। ये रैंकर से अप्रोच क्या है, समय लगेगा, समझ जाओगे। आज से 2 ढाई साल 3 साल पहले जो बच्चे जुड़े थे उन्हें पता है। रैंकर से अप्रोच ये है कि सवाल को देखा, आंसर टिक कर दिया, उससे टॉप रैंक आता है। जैसे ये सवाल देखो,
90 ईयर सबका सब मैंने एवरेज निकाला, 15 आ गया, तो 15 में एक 16 अगला, उसके अगला 18, उसके अगला 20। ये है रैंकर्स अप्रोच और ये है बेसिक अप्रोच। समझ गए? चलो, रैंकर्स अप्रोच में टोटल मैं 16 से 17 मेथड सिखाता हूं कि किन किन मेथड से आप कैसे कैसे सवालों को तेज कर सकते हो। कब आप शिफ्टिंग का यूज कर सकते हो, कब आप वेटेड एवरेज का यूज कर सकते हो, कब आप एलिगेशन का यूज कर सकते हो, कब आप ऑप्शन से जा सकते हो, कब आप यूनिट डिजिट से जा सकते हो, कब आप लास्ट 2 डिजिट से जा सकते हो, कब आप ट्रिपलेट वाले कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कब आपके वैल्यू पुटिंग लगाते हैं, कब आपके सिमेट्रिसिटी लगाते हैं, कब आपके और भी मेथड है मेरे पास लिखा हुआ है। मैंने लगभग 16 से 17 अप्रोचेस सिखाता हूं। डिविजिबिलिटी लगाते हैं, कब रेशियो काटाकुटी लगाते हैं, कब सीएनडी लगाते हैं, और आपके और भी कब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं, कब कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग लगाते हैं। ये सारा मेथड है रैंकर्स अप्रोच में, लगभग 16 से 17 मेथड है। उस मेथड से आपके क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है, उसी को रैंकर्स अप्रोच कहते हैं। चलो, बोला गया एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात 7:4 है। द रेशियो ऑफ द फादर्स एज टू हिज सन्स एज इज 7:4। बोलोगे ठीक है सर। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग देयर एजेज इज 1372। द रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 8 ईयर्स विल बी। सॉल्व करते हैं। बोलोगे सर एक का एज 7x है और दूसरे का एज 4x है, तो 7 चौके 28x स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1372 के। काटाकुटी लगा दो, 28 से काटा, 28 चौके 112, बच गया 25, 28 नवा 252। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 हो गई, तो एक्स की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 7 49 और 4 यूनिट की वैल्यू 4 7 28। मुझसे बोला है कि 8 साल बाद उनका एज क्या होगा? 8 साल बाद, तो 8 साल बाद 49 में 8 जोड़ा, 49 में 8 ऐड किया तो ये 57 हो गया, और 28 में 8 ऐड किया तो ये 36 हो गया। 3 से काटा तो ये 19:12 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? बेसिक सवाल था, आसान सवाल था, इजीली आप लोग कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बोला है कि इन द ईयर 2000 मोनू वाज 3 टाइम्स हिज सिस्टर्स एज। 2000 के साल में जो मोनू है अपनी सिस्टर का 3 गुना है। इन 2010 ही वाज 24 ईयर्स ओल्डर देन हर। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, एक आपको छोटा सा चीज पता होना चाहिए। क्या होता है कि जो एज गैप होता है वो हमेशा सेम होता है। अगर आज आपके और आपके भाई के बीच का गैप 5 साल है, तो आज से 10 साल बाद भी 5 ही साल रहेगा, आज से 20 साल बाद भी 5 ही साल रहेगा। जैसे मैं अपने भैया से 4 साल छोटा हूं, तो आज भी 4 साल छोटा हूं, आज से 10 साल पहले भी 4 साल छोटा था, आज से 10 साल बाद भी 4 साल छोटा रहूंगा। तो आपको पता है, बोला है कि 2010 में वो 24 ईयर ओल्डर देन हर हो गया, मतलब वो 2010 में 24 साल बड़ा हो गया, तो पहले भी 24 साल बड़ा होगा। सर पहले कितना बड़ा है? 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 24 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 12 के। तो 2010 में इसका एज 12 तिया 36 और इसका एज 12 एकम 12, सॉरी साल 2000 में, ईयर 2000 में एक का एज 36 था और एक का एज 12 था। मुझसे पूछा गया फाइंड मोनूज एज इन 2010। 2010 में इसका 10 साल बढ़ जाएगा तो 46 साल एज हो जाएगा। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो अगले सवाल को करो। बोला है कि राम इज 20 ईयर्स ओल्डर देन राहुल। N years ago, Ram was thrice as old as Rahul. And 2n years from now, the ratio of the ages of Ram and Rahul will be 15:11. What is the value of n? राम जो है राहुल से 20 साल बड़ा है। राम राहुल से 20 साल बड़ा है, ठीक है सर। n साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 है। फिर से वही बात कि सर एज गैप तो हमेशा सेम होता है, चाहे मैं 10 साल पहले जाऊं चाहे मैं 20 साल बाद जाऊं, एज गैप हमेशा सेम होता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 साल, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 साल और 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल। तो आज से n ईयर्स एगो इनका जो एज रेशियो था वो 30:10 था, ठीक है। अब आगे, राम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज राहुल हो चुका है,
2n years फ्रॉम नाउ, आज से 2n साल बाद, राम एंड राहुल विल बी 15:11। सर फिर से 15:11 भी है तो इनका जो एज गैप है वो तो सेम रहेगा ना, बोलोगे हाँ सर। तो एज गैप कितना है 4 का, लेकिन सर एज गैप तो 20 ईयर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20 ईयर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर्स, तो 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15×5 = 75, और 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 11×5 = 55। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अब मैं बोलूं कि आज से n साल पहले 30 का था और आज से 2n साल बाद 75 का होगा, तो कितना साल बढ़ गया 45 साल। 45 साल किसके बराबर 3n के, 3n बराबर 45, तो n बराबर 15, तो n का वैल्यू बताना था जो कि 15 आएगा, ऑप्शन बी। क्लियर, कोई नहीं कर पा रहा है, पढ़ने वाले नहीं हो क्या तुम लोग, इतने आसान आसान सवाल है। अब थोड़ा अच्छा सवाल आएगा धीरे धीरे, ये तो आसान सवाल थे सबके सब, कोई नहीं पढ़ रहा है, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होगा भाई, थोड़ा पढ़ो थोड़ा मेहनत करो। देखो क्या है सवाल, पी गॉट मैरिड 15 ईयर्स एगो, पी की शादी 15 साल पहले हो गई। टुडे हर एज इज 1 सही 3/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। 1 सही 3/5 का मतलब क्या है, 5 एकम 5 3 8/5। इट मीन्स कि जब उसका मैरिज था तो उसका एज 5 यूनिट था, बोलोगे हाँ सर। और जब उसका शादी के 15 साल हो गए तो उसका एज 8 यूनिट है। सर शादी के कितने साल हो गए 15 साल, लेकिन ये तो 3 यूनिट आगे बढ़ा, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 15 ईयर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5 ईयर्स, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5×5 = 25 साल, 8 यूनिट की वैल्यू 8×5 = 40 साल। इट मीन्स जब वो 25 साल की थी तो उसका शादी हुआ था, और अभी वो 40 ईयर्स की है। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर। आगे बढ़ो, एट प्रेजेंट हर सन्स एज इज 1/5 ऑफ हर एज। अभी के टाइम में उसके बेटे का जो एज है, इसके एज का 1/5 है, तो 40 का 1/5 8×5 = 40, इसको 5 से डिवाइड कर दिया। सर बेटा का जो करेंट एज है वो 8 साल है। व्हाट वाज हर सन्स एज 4 ईयर्स एगो एज अ फ्रैक्शन ऑफ पीज एज एट दैट टाइम। बोला गया है कि उसके बेटे का 4 साल पहले का एज इसके 4 साल पहले के एज के किस फ्रैक्शन में होगा। सर 1/9, 4/36 मतलब 1/9। क्लियर है, बताओ भाई क्लियर है कि नहीं। बढ़िया सवाल था, अगर समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 7 करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखो, एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। करंट में जो ए है वो 3 गुना है बी का, और सी इज 5 ईयर एल्डर देन बी, और जो सी है 5 साल बड़ा है बी से। अब मान लेते हैं बी का एज x है, तो इसका 3 गुना ये 3x हो जाएगा, और बी से 5 साल बड़ा है सी, तो इसका वो एज x+5 हो जाएगा। क्या ये बेसिक सी बात क्लियर है। बोला है a इज थ्राइस एज ओल्ड एज b, मतलब अगर b का एज x है तो इसका 3 गुना 3x हो जाएगा, और c इज 5 ईयर्स एल्डर देन b, तो इससे 5 साल ज्यादा ये हो जाएगा। बोला है द सम ऑफ द एजेस ऑफ a b एंड c इज 75 ईयर। इन तीनों का सम 75 है। 3x + x + x 5x + 5 बराबर हो जाएगा 75, तो 5x हो जाएगा 75 - 5 70, तो x बराबर हो जाएगा 14 के। 5 से काट लिया, 14×5 = 70। अब बोला है कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी 5 ईयर्स एगो। अभी ए का बी ए बोला है रेशियो ऑफ एज ऑफ बी, अभी बी का एज क्या है 14 साल, तो इसके 5 साल पहले का एज टू द रेशियो ऑफ एज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 14 या 42 इसका एज है, तो आज से 3 साल बाद का इसका एज 42 3 45 क्या होगा, तो 1:5 होगा। बेसिक सवाल, सीजीएल में आया हुआ एक बेसिक सवाल 1:5 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बढ़िया सवाल था, बेसिक सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे होंगे। बोला है 2 दोस्त राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है भाई, द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाय 7 ईयर्स। ठीक है, राम्स मदर माया देवी इज
3 टाइम्स एज ओल्ड एज राम। जो राम की मदर है माया देवी, उनका एज 3 गुना है राम से। रवि इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। रवि जो है 4 गुना ज्यादा है अपने ब्रदर सोहम से। अब इस सवाल को देखो, एज के सवाल में आपको पढ़ते जाना है, करते जाना है, क्योंकि आप सवाल को एक बार में पढ़ के याद नहीं रख सकते। तो आप सवाल को पढ़ो, उसके स्टेटमेंट को रिटन फॉर्म में लिखो, फिर आगे बढ़ो, फिर सवाल को पढ़ो, फिर उसको रिटन फॉर्म में लिखो, फिर आगे बढ़ो, और फिर फाइनली आप उसे कंक्लूड कर दो। पहला लाइन था कि राम एंड रवि एज जो है वो डिफर कर रहा है 7 साल से। मुझे कहीं मेंशन ही नहीं किया जा रहा है ना कि राम बड़ा है कि रवि बड़ा है, तो मैं लिख लेता हूं कि राम बड़ा है, क्योंकि पहले राम है। तो ये राम और ये रवि, मुझे कहीं मेंशन नहीं किया गया कि राम बड़ा है कि रवि बड़ा है। देख रहे हो ना, कहीं मेंशन नहीं किया गया। कहीं मेंशन कर देता तो आसान हो जाता सॉल्व करना। तो मैं रवि का एज x मान लेता हूं, तो राम का एज x+7 हो जाएगा। क्योंकि राम एंड रवि का डिफरेंस बोला है, तो मैं राम को ही मान लेता हूं बड़ा। अब बोला गया है कि राम्स मदर माया देवी इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज राम। अब इसकी 3 गुना है इसकी मां, तो 3x+21 रही होगी इसकी मां। और बोला है कि रवि इज 4 टाइम्स एज ओल्डर एज हिज ब्रदर। तो रवि अपने भाई का 4 गुना है, तो रवि के भाई का एज क्या होगा, इसका 1/4। बोलोगे ठीक है सर। ये रवि के भाई का एज है, और ये राम की मदर की एज है, माया देवी का। बोला द एजेज ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाई 65। इनका जो एज है उसका डिफरेंस 65 है। सॉल्व करो। 4 तिया 12x प्लस 21 माइनस x अपॉन 4 बराबर हो जाएगा 65। 12 से 1 क्या, 11x प्लस 21 बराबर हो जाएगा 65 चौके 260। 21 ले जाके माइनस कर दो तो 11x बराबर हो जाएगा 10 से 1 गया 9, 5 से 2 गया 3, 239। 239 आ जाएगा। बड़ा अच्छा गलती कर दिया हूं। 21 चौके 84 होगा ना, यहां पर माफ करना, यहां पर 21 चौके 84 होगा ना। तुम लोग को बोलना चाहिए था ना कि सर 84 होगा। 84 माइनस करो, तो 84 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 176। काट दिया, 11 कम 11 इस 16। थोड़ा सा तेज तुम लोग अगर चिल्ला के बोलोगे ना कि सर आपने गलत कर दिया है, तो मैं सुन लूंगा। तो x का जो वैल्यू आया वो 16 आया। बोलोगे ठीक है सर, x का वैल्यू 16 आया। बोला है फाइंड द एज ऑफ माया देवी। तो माया देवी का एज क्या हो जाएगा, 3x प्लस 21। 3x प्लस 21, 16 तिया 48 प्लस 21, 8 1 9 4 2 6। सर आंसर आ गया 69 ईयर्स। क्लियर है, बढ़िया सवाल था। अब ऐसे सवाल को आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस से करना होता है। अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा पेशेंस नहीं रहा तो इस सवाल को नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कर रहे होंगे। क्या है देखो, इन अ फैमिली द कंबाइंड एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन इज 90 ईयर्स। किसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ और सन का जो कंबाइंड एज है वो 90 ईयर्स है। ठीक है, बोला है कि द हस्बैंड इज द ओल्डेस्ट। हस्बैंड जो है एज में सबसे बड़े हैं। द डिफरेंस इन द एजेज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 ऑफ द एजेज ऑफ देयर सन। सवाल को ध्यान से पढ़ो। बोला है कि जो हस्बैंड और वाइफ का एज का डिफरेंस है वो 1/3 है सन के एज से। साफ साफ बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 द एज ऑफ देयर सन। आफ्टर 10 years द एज ऑफ द सन वुड बी द हाफ द एज ऑफ हिज फादर। आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद मतलब जब हस्बैंड के एज में भी 10 साल बढ़ जाएगा और जब बेटे के एज में भी 10 साल बढ़ जाएगा, तो जो बेटा का एज है
वो आधा हो जाएगा बाप के एज से, मतलब हम लोग उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो मुझे ये मिल जाएगा 2 इंटू सन एज प्लस 10। ये आफ्टर 10 ईयर्स की बात हो रही है। बोलोगे ठीक है सर। मुझसे बोला कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर, मदर का परसेंटेज क्या है। सिंपल सी सवाल है, सिंपल सा तो नहीं है लेकिन आपका बढ़िया सवाल है, इसे आपको करना पड़ेगा। कैसे करें सर, ध्यान दो कैसे करेंगे। अगर हम लोग इसे करने जाएं तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे भी कोई कनेक्शन मिल ही नहीं रहा है, सारे के सारे बिखरा हुआ है हर तरफ। इसको करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो W से W कट जाएगा, तो HH2H प्लस S बराबर हो जाएगा 90 प्लस 1/3S। इस 1/3S को इधर लेकर आऊंगा तो 2H प्लस 2S/3 बराबर 90। 2 से काट लिया तो ये 45 बार में गया, तो मुझे 3H प्लस S की वैल्यू मिली 135। अब मैं इसकी वैल्यू अब इसके साथ पुट कर दूंगा। बोलोगे ठीक है सर। अगर S को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 135 माइनस 3H लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं चाहूं तो लिख दो भाई। S को हमने लिख दिया कि H प्लस 10। ये बहुत लेंदी सवाल है, ऐसे सवाल जब 1-2 आते हैं तो काफी बच्चे कर ही नहीं पाते हैं। आपको ऐसे सवालों को हमेशा पेशेंस से ही करना होता है, अदरवाइज ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। H प्लस 10, इसको अगर मैं 135 माइनस 3H लिख दूं तो 135 दूना 270 माइनस 3H की वैल्यू हो जाएगी 2 3 6H प्लस 20। 6H इधर आएगा तो ये 7H हो जाएगा, और 290 से 10 गया 280, तो H की वैल्यू क्या आ गई सर 40। मुझे जैसे हस्बैंड का एज 40 आया तो मैं यहां से निकाल लूंगा बच्चे का एज। 40 दिया 120, 135 से 120 गया तो सन का एज कितना आ गया, 135 से 120 गया 15। अब हस्बैंड का एज 40 है, बेटे का एज 15 है, तो 40 प्लस 15 55 हो गया, तो वाइफ का एज रहा होगा 35। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ये एक डिफिकल्ट सवाल है, जब ये सवाल पेपर में आया होगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 99% बच्चे नहीं कर पाएंगे। वहां पर जिसके पास पेशेंस होगा, जो कम से कम 2 मिनट इस सवाल को दे सकता है, वही कर पाएगा। समझ गए? क्योंकि इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, कहां शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, किस जगह पे लगाओगे, कोई आपके पास डेटा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एक अच्छा सवाल है, और ये सवाल आपके एज में एवरेज से इंस्पायर्ड सवाल बनाया गया है। एवरेज के सवाल से इंस्पायर होके ये सवाल बनाया गया है। सवाल को पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, देखो बोला है कि इन अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स द एवरेज एज ऑफ 6 ऑफ द मेंबर्स इज 42 ईयर्स while the age of the 7th member of the team is 36 years more than the average age of all the 7 members taken together। ये सवाल आप कई बार पढ़े होंगे कि 8 लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, 7 लोगों के एवरेज से इतना ज्यादा 8वां पे करता है, ऐसे पढ़े हो सवाल। उसी कॉन्सेप्ट से सवाल बनाया गया है कि टीम में 7 मेंबर है और जो 6 लोगों का मेंबर का जो एवरेज वो 42 है, और आगे बोला गया 7th मेंबर ऑफ द टीम इज 36 ईयर्स मोर देन द एवरेज एज ऑफ ऑल द 7 मेंबर। अब कुछ ना कुछ 7 का एवरेज रहा होगा, मुझे नहीं पता, और उस एवरेज से ये कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है। उस 36 को अगर इन 6 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो काम हो जाएगा। कर दो सर। तो 36 को 6 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 36/6, सबके लिए 6 बढ़ गया। बोलोगे हाँ सर। तो सबका एज 42 प्लस 6 48 हो जाएगा, तो जो मेरा ओरिजिनल एवरेज आ जाएगा 7 लोगों का, वो 42 से 48 आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो एक्स्ट्रा एज है उसको, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो बचे हुए लोगों में। तो जो सभी का एवरेज हो गया वो 48 ईयर्स हो गया, जो सभी का एवरेज हो गया वो 48 ईयर्स हो गया। तो आपसे ये बोला गया है कि फाइंड द एज ऑफ द 7th मेंबर। सर उसका एवरेज से 36 ज्यादा है, तो 48 प्लस 36, 6 8 14, 4 3 7 1 8, 84। क्लियर? बढ़े आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11, यहां से हम लोग जो रेशियो बेस्ड डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आता है ना, रेशियो के डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट, उसके सवाल यहां से स्टार्ट होंगे। पीछे आपके जो सवाल थे वो लैंग्वेज वाले सवाल थे।
जो रेशियो में आपके पीछे अभी तक सवाल करके आ रहे हो, ये सारे के सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे, और यहां से जो सवाल स्टार्ट हो रहे होंगे वो रेशियो बेस्ड सवाल स्टार्ट हो रहे होंगे। चलो ध्यान देंगे सारे बच्चे, ज्यादा सवाल नहीं है, 7 से 8 सवाल है, 15 से 20 मिनट में निपटा देंगे हम लोग, ठीक है। देखो क्या है कि घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश, 10 years ago घनश्याम वॉज 4 times एज ओल्ड एज आकाश। तो अब क्या बोला है कि घनश्याम जो है 3 गुना है, 3:1 है, और 10 साल पहले जो घनश्याम था वो 4 गुना था आकाश से। यही बोला गया ना कि घनश्याम आज से 10 साल पहले 4 गुना था और घनश्याम आज जो है 3 गुना है, इनके बीच 10 साल का गैप है। आपको ऐसे सवालों को हमेशा एक तरीका से करना होता है, वो तरीका क्या है कि आपको रेशियो के डिफरेंस को बराबर कर दो। इनके बीच कितने का डिफरेंस है? 3 का। इनके बीच कितने का डिफरेंस है? 2 का। आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से नहीं कर सकते हो, आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी रेशियो अप्रोच सिखा रहा हूं तो रेशियो अप्रोच से सिखा देता हूं, ठीक है। देखो हमने बोला इसके बीच एज का गैप 3 है, इसके रेशियो के बीच गैप 2 है, तो इनके रेशियो को बराबर कर दो। तो हमने ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले में 3 से किया, तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, नीचे 3 से करूंगा तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब इनके बीच भी 6 का गैप है, इनके बीच भी 6 का गैप है। जब ये गैप बराबर हो जाए तो इजीली आप बोल दोगे सर कितने का इंक्रीज है। इसके ऊपर 1 यूनिट का इंक्रीज है और इसके ऊपर भी 1 यूनिट का इंक्रीज है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगा सर? 10 साल का। तो पूछा गया इनके बीच कितने का गैप है, इनके बीच 6 यूनिट का गैप है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 × 60, खत्म। इसे आप बेसिक से भी कर सकते हो, इसे आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो, आप और भी 2 मेथड से कर सकते हो, लेकिन आपका जो बेहतर तरीका होता है ऐसे सवालों को करने का, यही सबसे बेहतर तरीका होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। बोला गया है कि 10 years ago a man's age was 5 times of his son's age, 2 years hence twice his age will be equal to 4 times the age of his son। अब बोला गया 10 साल पहले एक पुरुष की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी, 5:1 था। आज से 10 साल पहले, कमेंट का रिप्लाई बाद में दूंगा भाई, चुपचाप पढ़ो। देखो, और 2 साल बाद उसकी आयु 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष पहले वो 5 गुना था और 2 साल बाद 2 गुना हो जाता है। हमने बस एक चीज सिखाया, इनके बीच का गैप बराबर हो। सर ये बराबर नहीं तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8, 4 एकम 4। क्या आप दोनों के बीच का गैप बराबर है? बोलोगे हाँ सर, इसमें भी 4 का गैप है और इसमें भी 4 का गैप है, तो कितने का इंक्रीज है? 3 यूनिट का इंक्रीज है। चाहे इसमें 3 यूनिट का इंक्रीज हो चाहे इसमें 3 यूनिट का इंक्रीज हो। बोलोगे ठीक है सर, लेकिन एज में टोटल इंक्रीज कितने का है? सर 10 तो 12 का, तो 3 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो उसका आज से 10 साल पहले 5 चौके 20 साल और 1 चौके 4 साल एज रहा होगा। मुझसे पूछा गया पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 10 साल आगे बढ़ जाओ। ये जो लाइन था वो करेंट एज का ही लाइन था, और इसी से हमने 10 साल पहले और 2 साल बाद की बात की थी। तो बोलेंगे हम लोग 4 साल में 10 साल ऐड कर देंगे तो 14 साल जो हो जाएगा वो पुत्र की करेंट आयु हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? सोलह तो भाई 2 साल बाद का एज होगा, कैसे निकाल रहा है? परसेंटेज पूछा गया है ना, ये 2 साल बाद उसका 16 होगा, 4 चौके 16। अच्छा संगीता, आप ऐसे क्यों निकाल रही हो बताओ? आपको ध्यान देना चाहिए ना, एरर हो जाएगा। चलिए, ऐसे भी लड़कियां को ज्यादा जरूरी है नौकरी आज के टाइम में, दिक्कत होते रहती है, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना होगा। क्या है सवाल कि 7 years ago प्राची वाज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। आगे बोला है वॉच एट दैट टाइम 4 years फ्रॉम नाउ प्राची विल बी 2.5 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये परसेंटेज का लाइन है। इससे 7 years ago
जो उसका एज था वो 4 टाइम्स था? बोलोगे हाँ सर। और इससे 4 साल फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद जो इसका एज हो रहा है वो 2.5 गुना हो रहा है। 2.5 गुना का मतलब क्या है? 2 सही 1/2, तो 2 दूना 4 1 5/2। मतलब अगर ये 2 यूनिट होगा तो इसका 2.5 गुना ये 5 होगा। हमने बोला क्या डिफरेंस बराबर है? हाँ सर डिफरेंस बराबर है। तो ये 1 से 2 हो रहा है, ये 4 से 5 हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 7 4 11 की। 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, तो पूछा है फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्राची। 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, तो मैं बोलूंगा 4 यूनिट की वैल्यू 11 चौके 44 और 1 यूनिट की वैल्यू 11 कम 11। आज से 7 साल पहले प्राची का एज 44 साल और उसकी बेटी का एज 11 साल होगा। बोलोगे हाँ सर। अब मैं बोलूं तो 44 में 7 ऐड कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा 51 साल, और 11 में 7 ऐड कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा 18 साल। 51 प्लस 18 69 ईयर्स जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा दोनों के एज का सम। 58 नहीं नहीं नहीं, गलती, फिर से गलती किया, फिर से गलती किया आनंद, फिर से गलती आपने किया। अच्छे सवाल पूछे गए इस साल के पेपर में, बना नहीं पा रहे हो तुम लोग। Amit's father age 5 times more than Amit. After 6 years, he would be 3.5 times of Amit age. After further 9 years, how many times of Amit age? चलो ये भी अच्छा सवाल है, करवाओ। वैसे मैं सोचा इसको छोड़ दूंगा। अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है, ठीक है सर, 5:1 है। After 6 years, he would be 3.5 times of Amit age. तो आज से 6 साल बाद वो 3.5 गुना हो जाता है, मतलब ये 2 है तो इसका 3.5 गुना 7 हो जाएगा। एज गैप देखो सर, ये 5 से 1 गया 4, ये 7 से 2 गया 5। एज गैप बराबर नहीं है तो गैप बराबर कर देते हैं। ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 है 25, 5 एकम 5। नीचे वाले में 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 7 है 28 और 4 5 है 20, 4 दूना 8। अगर आप देखोगे तो इनके बीच का एज गैप बराबर हो गया, दोनों के बीच एज गैप 20 का है। अब मुझसे बोला है आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स व्हाट वुड बी, हाउ मेनी टाइम्स द अमित्स एज वुड बी। उसके पापा के एज, थोड़ा सा लिखने में गलती लग रहा है लैंग्वेज का। आफ्टर फर्दर 9 ईयर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अमित एज वुड हिज फादर बी, ऐसा होना चाहिए हिज फादर बी, यहां पर हिज फादर बी होना चाहिए। हमने बोला 3 यूनिट किसके बराबर है? 6 साल के। बोलोगे ठीक है सर। अब मैं 3 यूनिट बराबर है 6 साल के, तो बोला 1 यूनिट किसके बराबर है? 2 साल के। बोलोगे ठीक है सर। तो मैं बोलूं कि 28 दूना 56 और 8 दूना 16, ये इनका कब का एज है? 6 साल बाद का। अब इसमें 9 साल और आगे जाने बोल रहे हैं, तो 9 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 65, और इसमें 9 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 25। अब पूछ रहा है कि कितना गुना हो जाएंगे, तो चेक कर लो कितना गुना है, 65/25। बढ़िया सवाल है यार। 13 5 65, 5 5 25, 2 सही 3/5 टाइम्स हो जाएगा। सही तो बनाया हूं, 5 5 25, 13 5 65, सब कुछ सही बनाया हूं ना। 2 सही 3/5 टाइम्स, मेरे को ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा है। अमित्स फादर एज इज 5 टाइम्स मोर देन अमित्स एज, ठीक है। 6 ईयर्स बाद अमित की उम्र 3.5 गुना होगी, ठीक है। मैंने एरर तो नहीं किया है? सब कुछ तो सही है। हाँ, हमने एक छोटा सा एरर कर दिया, आंसर बी आएगा। देखो ये छोटी छोटी चीजों का एरर होता है पेपर में भी, और ये आपसे भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बताओ कहां गलती किया? कोई देख पाया क्या मेरी मिस्टेक को? कोई नहीं देख पाया। देखो मैं दिखाता हूं। हमने दोबारा वैसे सॉल्यूशन किया, यहां पर एक शब्द था अधिक, यही गलती किया हमने, इसलिए आंसर नहीं आया था। बोला है कि अमित का जो पापा के एज है वो 5 गुना अधिक है, 5 टाइम्स मोर है, मतलब उसका जो रेशियो होगा ना वो 6:1 होगा। अमित से 5 गुना अधिक है, अगर उसका 1 होगा एज तो उससे 5 ज्यादा 6 होगा उसके पापा का एज। और 6 साल बाद वो कितना हो रहा है?
3.5 गुना, मतलब अगर इसका एज 2 है तो उसके 3.5 गुना ये 7 हो जाएगा। सर ये एक बढ़ा, ये एक बढ़ा, तो 1 यूनिट कितने साल में बढ़ रहा है? 6 साल में। तो मुझसे पूछा है कि 9 साल बाद उनका एज क्या होगा। सर 6 साल में 1 यूनिट बढ़ रहा है तो 1.5 गुना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यूनिटरी 1.5 बढ़ जाएगा। तो आपके 9 साल बाद इसका एज 3.5 हो जाएगा और इसका एज 8.5 हो जाएगा। हमने ऐसे ही सॉल्यूशन किया ना वहां पर। रेशियो काट लो, 17 पचे 85, 5 7 35, 7 से 17 हो जाएगा तो 17/7, 7 दूना 14, 2 सही 3/7 गुना हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। यहां पर मोर देन आपको फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो एरर हो जाएगा इस सवाल में। अगर एग्जामिनर कमीना निकला और एक ऑप्शन 2 सही 3/5 भी दे दिया ना तो मैक्सिमम बच्चे एरर कर देंगे। वो तो शरीफ निकला कि ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करेंगे कि 1 year ago the age of B was twice that of A. After 9 years if the ratio of the ages of B and A would be 4:3. सेम टाइप का सवाल है, इसे खुद से करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग कर रहे होंगे। 10 years ago the age of Sunita was thrice the age of her daughter Tanya. 10 years since the age of Sunita will be twice the age. सेम सवाल है कि आज से 10 साल पहले और आज से 10 साल बाद का रेशियो दिया गया है। करके दिखा दूं? ऐसे कर सकते हो कि आज से 10 साल पहले सुनीता के एज जो है 3 गुना है उसकी बेटी के एज के, और आज से 10 साल बाद सुनीता के एज जो है 2 गुना है उसके बेटी के एज से। गैप बराबर नहीं है तो गैप बराबर कर दो। तो मुझसे बोला है करेंट एज क्या है, और आसान कर दूं क्या इसे? देखो 3 से 4 हो रहा है तो मैं बोलूं कि बीच में जो होगा उसका एज होगा, जो बीच में होगा उसका एज होगा। बोलोगे हाँ सर, तो 1 यूनिट बढ़ रहा है 20 साल में तो 10 साल में 0.5 बढ़ा होगा, तो 3.5 से 1.5 रहा होगा। काट दो, 5 7 35, 5 3 15, 7:3 होगा। इसको 7:3 कर लो, ऐसे भी आप कर लोगे। ठीक है, ऐसे भी इसे आप कर सकते हो बहुत आसानी से, बहुत इजीली इस सवाल को आप कर ले जाओगे। एक तरीका ये है, और एक बेसिक तरीका तो हमने आपको सिखा ही रखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मेरे लाल? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? बोला है द एज ऑफ अ फादर विल बी डबल द एज ऑफ हिज सन 10 years लेटर। आगे बोला 10 years ago the father's age was 6 times the age of the son. How many years from now the age will be 3:2? आसान सवाल है, डिफिकल्ट नहीं है ये भी। कि आज से 10 साल पहले बाप का एज 6 गुना था। बोलोगे ठीक है सर। आज से 10 साल बाद जो बाप का एज होगा, आज से 10 साल बाद जो बाप का एज होगा 2:1 होगा। बोलोगे ठीक है सर। पूछा गया है कि कितने साल बाद वो 3:2 हो जाएगा, कितने साल बाद वो 1.5 गुना हो जाएगा। देख लेते हैं। गैप कितने का है? 5 का, तो इसके बीच भी 5 का गैप कर दो। 5 दूना 10, 5 एकम 5। सर ये 1 से 5 हो गया, ये 6 से 10 हो गया। बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं। 4 बढ़ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि 4 कितने साल में बढ़ रहा है, तो 20 साल में बढ़ रहा है। तो 10 साल में कितना बढ़ा होगा? 2 यूनिट। तो 10 साल में 2 यूनिट बढ़ेगा तो 6 से 2 बढ़ के 8 और 1 से 2 बढ़ के 3। मतलब जो उनका करेंट एज का रेशियो होगा 8:3 हो जाएगा। इनके बीच कितने का गैप है? 5 का। इनके बीच भी 5 का गैप बना दो, तो 5 3 15, 5 दूना 10, 15:10 हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर। अब मैं बोलूं कि सर जब वो 10 साल बढ़ रहा है तो यूनिट में 2 यूनिट बढ़ रहा है, तो वो 7 साल बढ़ेगा तो यूनिट में कितना यूनिट बढ़ेगा? जब वो 10 साल बढ़ रहा है तो यूनिट में 2 यूनिट बढ़ रहा है, जब वो 7 यूनिट बढ़ेगा तो कितना साल बढ़ेगा? सर इसका 5 गुना ये है तो इसका 5 गुना ये होगा। जब वो 35 साल आगे बढ़ेगा तो उसका यूनिटरी में 7 यूनिट आगे बढ़ेगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 2 5 10, 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल है तो 7 यूनिट की वैल्यू 35 साल हो जाएगी। तो 35 साल बाद उसका जो एज है वो 3:2 में हो जाएगा। क्लियर? बताओ भाई, क्लियर है? तो इस सवाल को सॉल्व करो। क्लियर है? तो इस सवाल को सॉल्व करो।
कि 3 इयर्स एगो जो ए और बी का रेशियो है 5:7 है, 13 इयर्स फ्रॉम नाउ वो एज है जो रेशियो है 9:11 है, तो 5 से 4 बढ़ गया और 7 से 4 बढ़ गया 11, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16 इयर्स, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 इयर्स। तो आप इजीली सबका एज निकाल सकते हो। इस सवाल को मैं होमवर्क दे देता हूं, बेसिक सवाल है ये, एक बेसिक सवाल है, ठीक है। राहुल, अपलोड हो जाएगा आपके 24 घंटे के अंदर, जो भी बचे हुए पीडीएफ होंगे और जो भी प्रिंटेबल पीडीएफ बनने होंगे वो बन जाएंगे और अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। चलो जाट मेरे भाई, आपको इसमें एक वीडियो बनाया गया है कि हाउ टू यूज प्रारंभ बैच इफेक्टिवली, उस वीडियो को देखो, उसमें सुन लेना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको जाके 5 साल का पीओक्यू खुद से कर लेना है, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। इसके अलग वेरिएशन के सवाल नहीं आते हैं, एज आपका यहीं पर एंड होता है। अगर आप एप्लीकेशन से लेकर बैच पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा प्रारंभ बैच। प्रारंभ बैच में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, उनसे आप रिव्यू ले सकते हो कि कैसी है क्लासेस और किस लेवल का बैच है। चाहे आप 0 लेवल की तैयारी करते हो, चाहे आप बहुत ही हाई लेवल के स्टूडेंट हो, हर बच्चों के लिए प्रारंभ बैच बेस्ट बैच है। ये एक स्पेशली रिकॉर्डेड बैच है और हर चैप्टर को टाइप वाइज, लेवल वाइज बांट के पढ़ाया गया है। तो मैं बस एक ही लाइन बोलता हूं कि प्रारंभ बैच में एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, आपको रोज रोज इधर उधर बैच लेने की नीड नहीं पड़ेगी। चलिए आज के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।